द इंटीग्रल इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है पता करना है। तो चलो क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या है, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, यही है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। अब फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक नहीं दो दो तीन तीन तरीका है, ठीक। तो पहला तरीका क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड, इसको क्या कर दो, रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। और एक दूसरा क्या है, इस एंगल को भी क्या कर सकते हो, हाफ करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो रेशनलाइजेशन वाला मेथड आसान है, वो तुम्हारे लिए हम छोड़ देते हैं, दूसरा तरीका हम बता दे रहे हैं, ठीक। तो देखो क्या होगा, तो पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा क्या, dx। अब ये देखो, हमने पहली बार तो है नहीं, काफी बार बता रखा हूँ कि जब 1 को कटाना होता है तो cos का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जब वो x, अगर ध्यान देना 1 प्लस ऐड रहेगा तो हमेशा इसको काटने के लिए क्या करते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाते हैं, ठीक। और अगर ये 1 माइनस में होता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ 2x हो तो यहाँ कितना हो गया, x हो गया, मतलब आधा हुआ है। अगर मैं यही कह दूं x, तो क्या हो जाएगा, अब इसको 1 को काटना है तो कौन सा लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। बात समझ में आएगी नहीं, चलो तो अब हम यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब देखो ये 1 से 1 गया, ठीक। तो इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा क्या, dx अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट है क्या, इस कांस्टेंट को यहाँ से बाहर कर दो, तो क्या आ गया 1 बाई 2। अब एक बताओ, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है कि अगर एक कमजोर बच्चे से पूछोगे तो वो भी बता देगा कि इसका इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2। और एक चीज देखो, अगर यहाँ डिवाइड है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 गया, ठीक, x बाई 2। अब देखो यार, ये सब चीजें बेसिक है, अगर ये कभी मत सोचना कि रटाना नहीं है, ठीक। अगर तुम इसको टी मानकर करोगे ना तो फिर भी वही चीज आएगा, ठीक। तो ये सब चीजें पढ़ा रखा हूँ, तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा दिमाग को स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक। अगर चाहते हो कि मुझे समय बचाना है तो थोड़ा बहुत ये सब चीजें लगाना पड़ेगा, ठीक। अब लिमिट कितना है, पाई बाई 4, कितना है, पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, बस लिमिट पास कर दो। तो अगर मैं यहाँ कर दूं 3 पाई बाई 4 अपॉन 2 होगा, तो ये वाला नंबर कहाँ चलाएगा, डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। और ये हो जाएगा कितना, माइनस 10, ये हो जाएगा कितना, पाई बाई 4 अपॉन 2, ये वाला भी नंबर कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 8, कितना हो जाएगा पाई बाई 8। अब ये किसकी वैल्यू होता है, tan 75, किसका, tan 75। और ये किसका वैल्यू हो जाएगा, tan 15, ठीक। अब tan 75 की वैल्यू कितना होता है, टेन कितना, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, निकाल लेते हैं वैल्यू। तो इसका अगर देखा जाए तो कितना होता है, 35 प्लस 1 1 1 इतना, तो हो जाएगा 1 प्लस √2 माइनस √2 माइनस 1, यही होता है। देखो चीजें याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ा रखा हूँ, क्योंकि अगर ये सब चीजें याद रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत आसान चीजें हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा √2 माइनस 1, बस मैंने वही लगा दिया। तो 1 प्लस √2 माइनस √2 प्लस 1, तो ये इससे गया तो कितना आ जाएगा 2। तो ये तो है -2 गया, -1 ये भी गया, 4 ये भी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड है, बहुत आसान है, ठीक। अब बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक।